आज है डे 30 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस में, और आज हम लोग देखेंगे रिटर्न के कुछ ऐसे टाइप्स जो कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कवर नहीं करे थे। तो वो टाइप्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ टाइप्स हैं हमारे, जैसे कि हमारा अनडिफाइंड आ रहा था। ठीक है, अनडिफाइंड होता है एक, अनडिफाइंड इज़ अ वैल्यू। ठीक, अनडिफाइंड इज़ अ वैल्यू, अनडिफाइंड एक वैल्यू है। अनडिफाइंड के बारे में बात करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे ना लिख के, इसको यहाँ पे शुरू करते हैं लिखना। ठीक, अनडिफाइंड के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इज़ एन एरर। ठीक, नॉट डिफाइंड क्या है? एक एरर है। और बात करेंगे नल इज़ ऑल्सो अ, ऑलोस क्या होता है भाई? ऑल्सो अ वैल्यू। ठीक, नल क्या है? हमारा वैल्यू होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि अनडिफाइंड क्या है? वैल्यू है। क्यों है वैल्यू? अब देखते हैं। ठीक, ये वैल्यू तब दी जाती है जब वेरिएबल को कोई वैल्यू ना मिली हो। ठीक, इसका मतलब है ये एक गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या है? गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू आप समझते हो? गार्बेज वैल्यू मतलब होता है कि कोई भी ऐसे रैंडम वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू दे देते हैं कि जैसे सी में हमारा होता है कोई भी रैंडम वैल्यू, गार्बेज वैल्यू हमारी 0 होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या होती है? गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक, गार्बेज वैल्यू की तरह होती है। ठीक है, गार्बेज वैल्यू की तरह होती है, यह ट्रीट की जाती है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये एक चलो, गार्बेज वैल्यू की तरह होती है, ट्रीट की जाती है। ठीक है, आप इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है, इस आप से ये कहते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू। देखो, जब भी हम लोग, ठीक है, जब भी हम लोग कोई ऐसा वेरिएबल हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, ठीक, कोई ऐसा वेरिएबल हम लोग डिफ़ाइन करते हैं जिसकी हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं लाइव सर्वर ऑन करता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पे आए और इसको इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे आए, यहाँ पे मैंने लिखा ए, तो क्या आया? अनडिफाइंड आया। क्यों अनडिफाइंड आया? क्योंकि मैंने ए तो दिया है लेकिन ए की वैल्यू नहीं दी है। अब जैसे मैं यहाँ पे ए की वैल्यू दूंगा, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो हमने इसकी वैल्यू दी है 12, वो आ जाएगी। तो ये अनडिफाइंड नहीं आएगा। ठीक है, समझे इतना? समझ गए ना? तो ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, अब देखो, नॉट डिफाइंड इज़ एन एरर। नॉट डिफाइंड क्या है? एक एरर है। ठीक है, नॉट डिफाइंड क्या होता है? एक एरर। देखो, अब मतलब मान लो console.log लिखा हमने, ठीक है, ए डाल दिया, console.log में ए डाल दिया, तो ये क्या है? अनकॉट रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड। अब भैया हमने ए को तो प्रिंट कराने के लिए कहा, लेकिन भैया ए है ही नहीं। ए कहाँ पे है? ए नहीं है। देखो, ये कमेंट किया मैंने, ठीक है, ये कमेंट है, ये चल नहीं रहा कोड। तो ए कह रहा है कि ए भैया है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है। ए क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो वो कुछ आउटपुट देगा ही नहीं। तो ये अनकॉन्ड रेफरेंस एरर है। रेफरेंस एरर, इसको कहीं से मिला ही नहीं ए। ठीक है, तो ए इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है। तो ये क्या हो जाता है हमारा? ए इज़ नॉट डिफाइंड एरर। ठीक, तो इसको हम लोग समझते हैं सर, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट या आइडेंटिटी को यूज़ करना, ठीक है, विदाउट इट्स डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, आप लोग ना। डिक्लेरेशन गिव्स एन एरर एंड दैट एरर इज़ नॉट डिफाइंड एरर। ठीक है, तो देखो,
कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट जो भी ए है हमारा, ठीक है, या आइडेंटिटी मतलब तब भी ए ही है, ठीक है, को यूज़ करना विदाउट इट्स डिक्लेरेशन। हमने ए को यूज़ किया लेकिन कहीं डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, तो ये क्या देगा, ये गिव्स एन एरर देगा, ये एरर देगा। कैसा एरर देगा, एंड दैट एरर इज़ नॉट डिफाइंड एरर। क्या एरर होगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। देखो नॉट डिफाइंड एरर, ठीक, समझ गए इतना। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं नल इज़ ऑल्सो अ वैल्यू। नल क्या होता है, एक पहले से वैल्यू होता है, ठीक है, नल एक वैल्यू होता है, ठीक है, बस उसको डिफाइन कर दिया गया है। दिस इज अ वैल्यू विच रिजॉल्व लाइक नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड, जो कि मिलती नहीं है वैल्यू, ठीक है। नल इज रिसीव्ड व्हेन समथिंग। क्या होता है भाई, समथिंग स्पेलिंग क्यों उतनी गलत आ रही है यार, समथिंग इज नॉट फाउंड, ठीक है। नल कब आता है, जब हमको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, जब हमको कोई फाउंड नहीं होता है, ठीक है, तब हमारा क्या आता है, नल आता है। तो ये था नल की वैल्यू, ठीक है, तभी होता है नल। इसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं जैसे कि वेर ए इज इक्वल्स टू नल, ठीक है, वेर ए क्या है, हमारा नल है। नल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, एंड नल इज़ नॉट डिफाइंड, बात वही होती, ठीक, नल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक। ये होगी हमारी नल की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एरे पे। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरे क्या होता है, ठीक। तो इस सारे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एरे क्या होता है। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं एरे के बारे में लिखना, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और यहाँ लिखते हैं एरे, ठीक। तो एरे क्या है, व्हाट इज़ एरे, ठीक है, व्हाट इज़ एरे, ठीक। अब देखो एरे मतलब जब भी आपको एक या एक से ज़्यादा वैल्यू एक साथ रखनी हो तब हम एरे का यूज़ करते हैं। अब देखना एरे जो होता है ना, एरे जावास्क्रिप्ट में एरे जो होता है ये मल्टीपल टाइप ऑफ क्या कहते हैं, डेटा टाइप को ये एक्सेप्ट करता है। बट जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, C++, जावा, जितनी लैंग्वेज है, ये एक होमोजीनियस डेटा टाइप पे काम करती है। कि मतलब आपने अगर इंटीजर दिया है तो ये सिर्फ इंटीजर ही लेंगे, ठीक है, वो सब। स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग लेंगे, और पॉइंटर दिया तो पॉइंटर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप को यूज़ कर सकता है, और यहाँ तक कि फंक्शन को भी यूज़ कर सकता है। पता है, अपने एरे के अंदर फंक्शन को भी यूज़ कर सकता है ये। तो पहले देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो मैंने एक यूज़र डिफाइन करना है, ठीक है, वेर user1, ठीक है, उसका नाम है अंश, ठीक। और वैसे ही मेरे को चार यूज़र मेरे को डिफाइन करना है, ठीक है, user2, user3, user4, और इसका नाम है आयुष, इसका नाम है मान सिंह, ठीक है, और इसका नाम है ऋषभ, ठीक। समझिए, अंश, आयुष, मान सिंह और ऋषभ, ठीक। ये 4 यूज़र हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ता है कि जैसे मान लो मेरे पास 500 डेटा हैं, ठीक है, 500 नाम है, तो मेरे को 500 नाम क्या, वेरिएबल user1, user2 ऐसे करके मेरे को 500 बार ऐसे लिखना होगा। और 500 छोड़ो, 5000 नाम है, तब कैसे लिखोगे भाई, लिखते रह जाओगे क्या ऐसे लिखते रह जाओगे, नहीं ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है क्या, हमारा एरे, ठीक है। कौन सॉल्व करता है, हमारा एरे। तो हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाना होगा यूज़र नाम से, ठीक है। यूज़र नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया,
और एक एरे बनाएं। एरे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही बनेगा, याद रखना, इसको दिमाग में रख लो, ठीक। और उसके अंदर हमने बनाया एक अंश नाम से, ठीक है। फिर हम बनाएंगे एक आयुष नाम से, फिर हम बनाएंगे एक मान सिंह नाम से, ठीक। और फिर एक बनाएंगे हम लोग एक ऋषभ के नाम से, ठीक। तो ये हमारा क्या है, यही चीज़ हमारी है, लेकिन यहाँ पे हमने बना दी है, ठीक है, एक ही वेरिएबल के अंदर, यूजिंग एरे, ठीक, समझिए। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़र लिखूँगा तो सारे के सारे एरे हमारे पास, सारे जो नाम है यहाँ पे हमारे पास शो होने लगेंगे, ठीक है। अंश, आयुष, मान सिंह और ऋषभ, ठीक, ये सब शो होने लगेंगे, ओके। अगर हमको पार्टिकुलरली कुछ नाम को हमको क्या करना है कि एक्सेस करना है, जैसे मान लो मेरे को मान सिंह को एक्सेस करना है, तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, पता है कैसे एक्सेस करेंगे? तो एक्सेसिंग एरे एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे console, एक सेकेंड, console.log के अंदर लिखेंगे यूज़र और एक एरे का ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। जब भी हमको एक्सेस करना हो तो हमको एरे बनाना पड़ेगा कि हमको भैया एरे में जाना है और एरे में कौन से नंबर पे जाना है। अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। आई होप आप लोग को इंडेक्स नंबर के बारे में कुछ नॉलेज होगी कि इंडेक्स नंबर जो होता है हमेशा 0 से शुरू होता है और 0, 1, 2, 3 तक जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि 4 एलिमेंट है और 0 से शुरू होगा, तो ये 0th एलिमेंट पे अंश है, 1 पे आयुष है, 2 पे मान सिंह है और 3 पे ऋषभ है। हमको मान सिंह को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो हम लोग 3 लिखेंगे यहाँ पे और बस प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऋषभ आ गया, ठीक। 0, 1, 2, 3, तो हमको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा मान सिंह के लिए। तो ये मान सिंह हमारा क्या हो गया, आउटपुट आ गया है, ठीक है। हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अपडेटिंग करना हो, ठीक है, किसी एलिमेंट को अपडेट करना हो तो देखो, जैसे हमको यूज़र 2 0 1 2, इसको हमको ऋषभ सिंह लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मान सिंह की जगह हमको ऋषभ सिंह लिखना है। तो अब जब हम लोग यहाँ पे यूज़र को हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो ऋषभ सिंह लिख के आएगा, ये देखो, अंश, आयुष, ऋषभ सिंह, ऋषभ, ठीक। हमने यूज़र 2 की जगह क्या कर दिया, ऋषभ सिंह लिख दिया, ठीक। और चाहो यहाँ आप यूज़र 0 जो हमारा अंश है, ठीक है, उसकी जगह आप लोग अल्फ़ाबेट कुछ भी, मान लो मैंने ये नाम से रख दिया, ठीक है। और फिर आपने इसको कॉपी किया, कट कर दिया, चलो, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया यूज़र। तो देखना अल्फ़ाबेट, आयुष, ऋषभ सिंह सब चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये अपडेटिंग होता है हमारा, अपडेट करना, ठीक, समझिए, पुशिंग अ न्यू एलिमेंट इन एरे, तो यही है, ठीक है हमारा। तो पुश करने के लिए हमारा क्या था, यूज़र डॉट पुश, ठीक है। यूज़र डॉट पुश एक हमारा फंक्शन होता है हमारे एरे में, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी आप यहाँ पे नाम देंगे वो यूज़र में जाके पुश हो जाएगा, ठीक। अब जब हम लोग इसको यूज़र को हम लोग जब यहाँ पे console.log करेंगे तो जो रवि है वो सबसे लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। समझ गए थे ना, समझे। यूज़र डॉट पॉप भी कर सकते हो क्या, करके देखो, यूज़र डॉट पॉप नहीं होगा, ठीक है। यूज़र डॉट पॉप होता है मतलब ऐसे, यूज़र डॉट पॉप, तो रवि को पॉप कर देगा, लास्ट से पॉप कर देगा। और यूज़र जब हम मांगेंगे तो ऋषभ तक देगा, ठीक है। यूज़र सिर्फ ऋषभ तक आएगा क्योंकि हमने रवि को पॉप कर चुका है, ठीक है। अब अपने हिसाब से भी इसमें पॉप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को 3rd नंबर वाले को पॉप करना था, ठीक है। तो 3rd नंबर पे क्या था, ऋषभ था, तो हमने ऋषभ को पॉप कर दिया। 0 1 2 3 पे ऋषभ था, ठीक है। यूज़र डॉट पॉप, हमको 0 नंबर वाले को पॉप करना है तो 0 नंबर वाले को पॉप कर दिया, ठीक है। अब यूज़र को हम लोग बुलाएंगे तो अल्फ़ाबेट और आयुष आ जाएगा, ठीक। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप, ठीक। तो हम लोग इसको अभी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, एरे के बारे में। अब हम लोग देखते हैं हाउ, तो चलो हाउ का यूज़ तो हमने बता ही दिया कि कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे वेरिएबल ARR हमने लिया, ठीक है,
और एरे हमने लिखा है, उसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप इंटीजर लिखें, यहाँ पे आप इसको, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको आप स्ट्रिंग बना दो, इसको स्ट्रिंग बना दो, इसको पॉइंट बना दो, इसको लॉन्ग पॉइंटर बना दो, ठीक है, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि आप इस 5 की जगह एक फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, बस सीधे फंक्शन बनाओ। यहाँ लिख दो console.log 5, ठीक है। तो भी ये चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा। देखो मैं यहाँ ARR लिखूँगा, चलिए देखो 1 2 3 4 और 5 का फंक्शन है, फिर 6 7 8 7 आ गया, ठीक है। और हमको एक्सेस करना सिमिलरली जैसे हम लोग एक्सेस करते थे ARR, जैसे हम लोग एक्सेस करते थे सिमिलरली वैसे ही एक्सेस करना है हमको। console.log लिखेंगे, console.log, इसके अंदर लिखेंगे ARR, 3 बार नहीं 2 बार ही है ARR। जैसे मान लो मेरे को इस फंक्शन को एक्सेस करना है, तो इसका इंडेक्स गिनो 0 1 2 3 एंड 4 पे आ रहा है, ठीक है। 4 पे आया, हमको 4 को एक्सेस करना है। 4 पे क्या है, फंक्शन है, फंक्शन पे क्या है, 5 लिखा हुआ है, तो देखो फंक्शन पे क्या आ गया, 5 आ गया, देखो console.log 5, ठीक, समझ गए थे ना, समझ गए। 8 पे आना है, तो 8 पे क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि 8 है ही नहीं यहाँ पे। जो चीज़ यहाँ पे गिवन नहीं है वो क्या होती है, अनडिफाइंड। हमेशा गार्बेज वैल्यू डिफाइन की जाती है अगर जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, ठीक। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो उसको हम लोग अभी कमेंट करते हैं। तो अब देखते हैं वाई, क्यों हम लोग एरे को यूज़ करते हैं। वाई अ लॉट, एक सेकेंड इसको कमेंट, अ लॉट of times the data is in the shape of more than member to contain all the data together and then save it in an array, ठीक है। हमको बहुत सारा जो डेटा होता है, खूब सारा डेटा, लॉट ऑफ टाइम ऑफ डेटा, ठीक है, और इन द शेप ऑफ मोर देन मेंबर, ठीक है। बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास जो कि हमको एक जगह पे स्टोर करना होता है और उसको हमको एक एरे में सेव करना होता है, इसलिए हम एरे पे उसको हम लोग एरे का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक जगह सेव करना है। तो एरे इज़ द बेस्ट सोर्स टू सेव द डेटा, ऑल द डेटा, बिकॉज इट इज़ ईजली टू एक्सेस, ईजली टू स्टोर एंड ईजली टू यूज़, ठीक है। तो हम लोग एरे को इसलिए परफॉर्म करते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे लूप्स विद एरे। एरे के साथ हम लोग लूप्स कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो देखो बात ये है कि हमने एक वेरिएबल लिया ARR, उसके अंदर हमने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, ये लिया हमने। अब इस पर हम लोग लूप कैसे चलाएं, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कभी कभी, और इंटरव्यू के हर DSA के क्वेश्चन में ये आपको काम कर सकता है, ठीक है। हाउ टू लूप एन एरे, ठीक है, DSA क्वेश्चन में भी काम करता है ये सब। तो ARR डॉट लूप नहीं भैया, ARR डॉट फॉर ईच हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक हमारे पास कीवर्ड है मान लीजिए, जो भी करता है फॉर का काम करता है, लेकिन हमको उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू नहीं देनी होती, ठीक है। बस हमको एक फंक्शन पास करना है, एक फंक्शन पास किया, उसके अंदर हमने एक वैल्यू पास करी, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग लिख देंगे कि जितनी बार वैल्यू आए उतनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो,
या हेलो अंश, हेलो अनाज लिख रहा हूँ, हेलो अंश प्रिंट कर दो। ठीक, तो क्या ये होगा? मैं रिस्टार्ट करता हूँ। तो टाइप एरर, एक सेकेंड, ठीक है। फंक्शन डॉट वैल्यू डॉट है एरे ARR डाला तो ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग अनकॉट टाइप एरर ARR फंक्शन नॉट एट स्क्रिप्ट फॉर ईच इज़ नॉट अ फंक्शन एट, एक सेकेंड, फॉर ईच हमने गलत लिखा हुआ है। अच्छा, फॉर ईच का ई कैपिटल होता है भाई। देखो 5 बार क्या आ गया हमारा, अंश प्रिंट हो गया। देखो 5 लिखा हुआ और हेलो अंश प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा रहे हो तो कुछ एक क्वेश्चन आया होगा, क्या भैया जो उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है, उसको जो मतलब ये जो एरे है उसकी हम लोग वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं? तो भाई ऑब्वियस सी बात एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि यही सारी वैल्यू तो यहाँ पे उठ के आ रही है, यही सारी वैल्यू तो उठ के आ रही है। और जो वैल्यू उठ के आ रही सीधे उसको प्रिंट करा दो। लो 1 2 3 4 5 आ गई, सारी वैल्यू प्रिंट हो गई, सारी वैल्यू प्रिंट होके आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से सॉल्व हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। हाउ टू लूप एन एरे एंड डू समथिंग विद ईच एलिमेंट। देखो हाउ टू लूप एन एरे, ये तो हम समझ गए कैसे करना है यहाँ पे, कि लूप कैसे चलाना है एरे में। एंड डू समथिंग विद ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग को कुछ करना है। तो कुछ करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको ठीक है, कुछ करने के लिए कुछ करना नहीं है आपको। जितना लिखा मैंने कि हर एक वैल्यू जो आए यहाँ पे, ठीक है, हर एक वैल्यू जो आए उसमें 2 प्लस कर दो। क्या कर दो? 2 प्लस कर दो। पहली वैल्यू आएगी तो 1 + 2 3, दूसरी वैल्यू आए 2 + 2 4। देखो 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 आई 3, 3 2 5, ठीक है। 4 आया 4 4 2 6, ठीक है। ऐसे चल रहा है हमारा यहाँ पे। क्या? डू समथिंग विद ईच एलिमेंट। या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि डिवाइड बाय 10, देख लो पॉइंट में आ गया 0.1 0.2, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। इसके बाद तुम इसमें स्ट्रिंग भी लगा सकते हो, 1 है तो ऐसे भी आ जाएगा, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक। एज योर विश, एज योर विश, ठीक है। बाकी तो आप लोग आई थिंक समझ ही गए होंगे बाकी सब चीज़ें, ठीक है। और आगे हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ और उसके बारे में पढ़ेंगे, जो डू वाइल फॉर लूप, ये सब के बारे में जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो सब भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।